तो गाइज आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एपीआई गेटवे के बारे में एंड यूजिंग एपीआई गेटवे यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि amazon नेटफ्लिक्स वो दिन के मिलियंस ऑफ ट्रैफिक को बहुत ही इजीली हैंडल कर पाती हैं। एंड अगर आप किसी भी तरह के माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कोई भी आर्किटेक्चर है जो कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है जैसे कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर एपीआई गेटवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर मैं अमेज़न के पेज पर हूँ जहाँ पर वो अमेज़न एपीआई गेटवे सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं एंड बेसिकली और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एपीआई गेटवे सर्विस को प्रोवाइड करती हैं जैसे कि क्लाउडफ्लेयर। लेकिन मैंने जितना भी यहाँ पर काम किया है ना माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर, तो मैक्सिमम टाइम्स वहाँ पर अमेज़न एपीआई गेटवे का हमने यूज़ किया है बिकॉज़ एक बहुत ही ऑसम सर्विस है जो कि एडब्ल्यूएस हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पर। एंड अगर आप इनके कंसोल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एवरी सिंगल चीज जो भी यहाँ पर आप करते हैं वो एक एपीआई कॉल है। तो यहाँ पर एपीआई गेटवे को amazon खुद बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पर यूज करता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि एपीआई गेटवे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके बिना हमें क्या प्रॉब्लम आती है एंड एपीआई गेटवे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप एक बैक एंड डेवलपर हैं तो। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एपीआई गेटवे इज एंड काफी सारे बिगिनर्स इसको एपीआई एंड पॉइंट से भी कंपेयर करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, एपीआई गेटवे डिफरेंट चीज है, एपीआई एंड पॉइंट्स वो तो खैर डिफरेंट चीज़ है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अगर आप यहाँ पर कुछ भी नया सीखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं व्हाट इज एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे यहाँ पर क्या चीज़ है, लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एपीआई गेटवे के बिना हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो मान लो यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं। एक सेकंड, यस। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं, लेट्स से यूजर डिटेल्स, यहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट सर्विसेज, यहाँ पर है हमारे पास ऑर्डर सर्विसेज एंड यहाँ पर एक क्लाइंट है जो कि रिक्वेस्ट करता है। बेसिकली इसको क्या चाहिए, इसको अपने ऑर्डर्स की समरी चाहिए। ठीक है, इसको अपने ऑर्डर्स की समरी चाहिए। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस सबसे पहले इस सर्विस को कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ से यूजर डिटेल्स लेकर आएगा, देन ये इसको कॉल करेगा प्रोडक्ट्स को, यहाँ पर प्रोडक्ट्स लेकर आएगा। मे बी इसको पहले कॉल नहीं करेगा, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ पर है, यस। देन ये कॉल करेगा अपने ऑर्डर्स को जो भी इसने ऑर्डर्स किए थे एंड वो सारे के सारे ऑर्डर्स लेकर आएगा एंड जो भी ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट्स थे तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर लेकर आएगा एंड यहाँ पर क्लाइंट को वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है ना कि यहाँ पर ये तीन सर्विसेज से डेटा को लेकर आ रहा है एंड यहाँ पर उनको एग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एक क्रिएट होगी। सेकेंडली यहाँ पर उसको तीन एपीआई कॉल्स करनी पड़ रही हैं एंड तीनों के उसको यहाँ पर एंड पॉइंट्स या फिर यूआरएल्स वो पता होने चाहिए, इनके प्रोटोकॉल्स यहाँ पर इसको पता होने चाहिए एंड जो थर्ड चीज़ है कि यहाँ पर हमारी जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक के अंदर एक्सपोज्ड हैं, उनके यूआरएल्स यहाँ पर पब्लिकली एक्सपोज्ड हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का खतरा बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, यहाँ पर हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का खतरा भी है एंड चौथा बिकॉज यहाँ पर हमें अथेंटिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले अथेंटिकेशन यहाँ पर होगी, अथेंटिकेशन यहाँ पर होगी, अथेंटिकेशन यहाँ पर भी होगी, राइट, ये सारी चीज़ें भी होगी। एंड सिक्योरिटी के अंदर ही एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हम यहाँ पर डीडॉस प्रोटेक्शन वगैरह लगाना चाहते हैं, रेट लिमिटिंग लगाना चाहते हैं, तो वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के अंदर डिफरेंटली यहाँ पर लगानी पड़ेगी एंड इससे क्या होगा कि यहाँ पर हर एक सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिले आएगा एंड ऑल्सो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी इससे। तो इससे यहाँ पर लेटेंसी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यहाँ पर कितनी बढ़ चुकी है। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है जो कि विदाउट एपीआई गेटवे हमें यहाँ पर फेस करने को मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को एपीआई गेटवे कैसे सॉल्व करता है उसको समझते हैं। ठीक है, अगेन हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पर सेम एग्जांपल लेंगे। यह है हमारी यूजर डिटेल्स सर्विस, यूजर डिटेल्स। ये है हमारी प्रोडक्ट्स वाली सर्विस, ये है यहाँ पर लेट्स से ऑर्डर्स वाली सर्विस। ग्रेट।
ये है हमारा क्लाइंट अगेन। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है ना, एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाता है, बीच में यहाँ पर एपीआई गेटवे आ जाता है, एपीआई गेटवे। तो इंस्टेड कि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो तीन तीन यहाँ पर एपीआई कॉल्स करे, यहाँ पर हम लोग उसको एक एंड पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एंड पॉइंट हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पर सिर्फ एक एपीआई कॉल करेगा। लेट्स से उसको समरी चाहिए अपने ऑर्डर्स की, ठीक है, अपने ऑर्डर्स की या फिर अपने परचेज हिस्ट्री की कोई भी समरी चाहिए, ठीक है, उसको यहाँ पर समरी चाहिए। तो वो सिंपली यहाँ पर ऑर्डर समरी करेगा। एंड तो बेसिकली यहाँ पर इस एंड पॉइंट को ये कॉल करेगा, एंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अथेंटिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अथेंटिकेशन कर सकते हैं एक ही बार यहाँ पर अथेंटिकेशन कर सकते हैं। एंड हमारे एपीआई गेटवे को यहाँ पर यूजर डिटेल्स लाइक उन तीनों सर्विसेज के बारे में पता होगा, ठीक है। सिर्फ हमारे एपीआई गेटवे को पता होगा, यहाँ पर वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होगी, सिर्फ हमारे एपीआई गेटवे को यहाँ पर पता होगा। लाइक उनके यूआरएल्स के बारे में पता होगा, उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर एपीआई गेटवे क्या करेगा, यहाँ पर अथेंटिकेट करेगा, रिक्वेस्ट को समझेगा कि इसको क्या चाहिए, एंड यहाँ पर ये इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, इनसे जो भी डेटा आएगा उनको एग्रीगेट करेगा यहाँ पर, एंड उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्लाइंट को कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज करने की नीड नहीं पड़ी, उसको सिंपली एक एपीआई कॉल करने की नीड पड़ी। तो यहाँ पर जो लॉजिक है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारी एपीआई गेटवे ने यहाँ पर हैंडल कर ली है। एंड इतनी नहीं, यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पर हमने अथेंटिकेशन कर ली थी ना, तो यहाँ पर हमें डिफरेंटली अथेंटिकेट करने की नीड नहीं है। हर एक सर्विस के अंदर हमें यहाँ पर अथेंटिकेशन लगाने की नीड है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई गेटवे के अंदर अथेंटिकेशन कर ली है। एंड यहीं पर हम लोग रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं, ये हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं। एंड सपोज इन फ्यूचर हमने इस सर्विस को अपडेट कर दिया, ठीक है, इसका यूआरएल चेंज हो गया, इसका यूआरएल इसके बाद चेंज हो गया, तो हमें सिंपली एपीआई गेटवे को बताना है कि इसका यूआरएल चेंज है। तो यहाँ पर हमें क्लाइंट को कुछ भी बताने की नीड नहीं है। एंड इन दिस केस विदाउट एपीआई गेटवे अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है यूआरएल्स को, तो हमें हमारे सभी क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा कि हाँ इस यूआरएल के अंदर चेंज हुआ है, अब आपको इस यूआरएल को कॉल करना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एपीआई गेटवे एक और बहुत अच्छी चीज कर सकता है कि सपोज यहाँ पर हमने इसको ऑटो स्केलिंग के ऊपर लगा रखा है, ठीक है, इसके यहाँ पर दो तीन इंस्टेंसेस चल रहे हैं, दो तीन इंस्टेंसेस इसके अप एंड रनिंग है यहाँ पर। तो हमारा एपीआई गेटवे क्या करेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट को समझेगा, एंड जो यहाँ पर लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली ये कर देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड बैलेंसिंग भी हमारा एपीआई गेटवे इजीली कर देगा। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो एपीआई गेटवे है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पर एपीआई गेटवे हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा एपीआई गेटवे है ना, एपीआई गेटवे अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें, तो आप इसको एज ए रिसेप्शनिस्ट भी समझ सकते हैं, किसी भी होटल का रिसेप्शनिस्ट कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक होटल है, एंड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रूम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। एंड यहाँ पर कोई भी क्लाइंट आता है, एंड सपोज इसको यहाँ पर एक रूम चाहिए, ठीक है, इस होटल के अंदर यहाँ पर इसको एक रूम चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्टली किसी के भी रूम में जा सकता है। एंड यहाँ पर अथेंटिकेशन की प्रॉब्लम भी आएगी, हो सकता है इसने पे किया हो या फिर नहीं किया हो, राइट। तो यहाँ तो हर एक रूम के आगे यहाँ पर एक गार्ड रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक आदमी रखना पड़ेगा जो कि अथेंटिकेट करेगा कि हाँ ये यूज़र एक्चुअल यूज़र है, एंड इसने पे किया हुआ है, एंड ये कमरे के अंदर जा सकता है, रूम के अंदर जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक रिसेप्शनिस्ट होता है, राइट, एक रिसेप्शनिस्ट होता है। इंस्टेड के हमारा यूज़र डायरेक्टली किसी के भी रूम में चला जाए, सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, रिसेप्शनिस्ट उसकी रिक्वेस्ट को अच्छे से समझती है कि हाँ रूम चाहिए, कौन सा रूम चाहिए, बड़ा रूम चाहिए, छोटा रूम चाहिए, किस टाइप का रूम चाहिए बेसिकली। एंड देन वो उसको एक रूम अलॉट करती है, ठीक है, एंड सारी की सारी अथेंटिकेशंस यहाँ पर हो जाती है, एंड ये मैप कर देती है उसके अप्रोप्रिएट जो भी सही यहाँ पर रूम है उसके ऊपर उसको मैप कर देती है, वो अलॉट कर देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर। मान लो ये यहाँ पर
डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हैं एंड जो हमारा एपीआई गेटवे है वो यहाँ पर समझता है यूज़र की रिक्वेस्ट को एंड जो भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट सर्विस होती है उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता है एंड जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको यहाँ पर अगर डेटा एग्रीगेशन वगैरह की नीड है तो वो यहाँ पर कर देता है एंड उसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देता है। तो जो एपीआई गेटवे है ना वो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अमेजोन का एपीआई गेटवे एंड सिंपली आपको कंसोल के अंदर जाना है, एपीआई गेटवे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली विजिट किया था तो दैट्स वाई यहाँ पर दिखा रहा था वो। सो या इसको ओपन करना है एंड यहाँ से आप सिंपल एक क्रिएट कर सकते हैं एपीआई, एचटीटीपी एपीआई, वेब सॉकेट एपीआई आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई के लिए भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है एपीआई गेटवे एंड हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देता है। तो आज की वीडियो का जो इंटेंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि आपको एपीआई गेटवे के बारे में बताना एंड अगर यहाँ पर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर काम करते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर तो आपको एपीआई गेटवे के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।